Good morning student, this is your 10th class chemistry and today we are going to discuss about alloys. आपका चैप्टर चल रहा था लेसन नंबर 3 मेटल नॉन मेटल, जिसमें से हमने मोस्टली टॉपिक कर लिया। लास्ट टॉपिक बचा आपका अलॉय। अलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल या नॉन मेटल। ठीक है, टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल को जब हम मिक्स कर देते हैं दे विल फॉर्म अलॉय। ठीक है, अब अलॉय बनाने का कुछ पर्पस होता होगा। ठीक है, और कि हमें क्यों बनाए जाते हैं अलॉयस। मान लो जैसे आपका आयरन है, आयरन के ऊपर रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, आपका सिल्वर है, सिल्वर काली पड़ने लग जाती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ना हो जो मेटल में मेटल की रिएक्टिविटी की वजह से। सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल को अगर हम हाथ पे रखते हैं तो वो हमारा हाथ जला सकती है। ठीक है, पानी में वाटर के साथ वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करती है, बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग बिहेवियर शो करती है। तो इसी तरह से जो मेटल हैं उनकी रिएक्टिविटी को चेंज करने के लिए या कोरोजन को कम करने के लिए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपका हार्डनेस बढ़ानी है हमें किसी मेटल की, हमें और ज़्यादा हार्ड बनाना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ानी है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब हम मेटल को खींचें, ठीक है, और वो टूटे नहीं। ठीक है, वापस अपनी उसी शेप में आ जाए। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें एक मेटल में ना मिल के मेटल के मिक्सचर में या नॉन मेटल या मेटल के मिक्सचर में मिल जाती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? मिक्सिंग करते हैं। किसकी? मेटल्स की या फिर मेटल और नॉन मेटल की। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल की। तो वो जो बनते हैं वो आपके अलॉयज़ होते हैं। क्या होते हैं आपके? अलॉयज़। अलॉयज़ में बेसिकली जो आप सबसे पहले घरों में यूज़ करते हैं, जो स्टील आता है आपका, स्टील घरों में मेनली जो आप घरों में बर्तनों में यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा स्टील जो है। ठीक है, तो स्टील जो है दो तरह का होता है, स्टेनलेस स्टील एंड निकल स्टील। स्टेनलेस स्टील बेसिकली अलॉय तो मेन अलॉय तो दो मेटल एक नॉन मेटल, यानी कि आयरन और कार्बन ही मेन कंटेंट होता है इसमें। लेकिन स्टेनलेस स्टील जो है, जो आपके स्टेनलेस स्टील है उसमें क्या क्या आता है? स्टील भी दो तरह का होता है, स्टेनलेस स्टील। जो स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील जो घरों में आप अनटेंसिल्स हैं, आपके जो घरों में बर्तन हैं उनमें मेन जो स्टेनलेस स्टील है, जो रस्ट प्रूफ होता है, जिसमें रस्टिंग नहीं होती। ठीक है, और बहुत कम रिएक्ट करता है वो वाटर के साथ। ठीक है, हीटिंग करने पर तो वो रिएक्ट कर जाता है। तो स्टेनलेस स्टील में मेनली क्या होता है? आयरन प्रेजेंट होता है आपका, और आयरन, क्रोमियम और निकल। ठीक है, आयरन, क्रोमियम और निकल। दूसरा स्टील होता है निकल स्टील। निकल स्टील में क्या होता है? बस क्रोमियम नहीं होता, उसमें आयरन और निकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील में क्या हो गया? आयरन, क्रोमियम और निकल हो गया। और जो आयरन है, आयरन भी बेसिकली दो तरह का होता है, एक प्योर फॉर्म एक इम्प्योर फॉर्म। ठीक है, तीन तरह का मेनली। कास्ट आयरन जिसको हम पिग आयरन भी बोलते हैं, सबसे इम्प्योर फॉर्म होती है आयरन की, जिसमें 2 to 4.5% कार्बन होता है। ठीक है, रोट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की, जिसमें 0.5% कार्बन होता है। और स्टील जिसमें 0.1 to 1.5% कार्बन होता है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन परसेंटेज प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहते हैं? इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। क्या कहते हैं हम उसको? इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। तो बाकी जो अलॉयज हैं उनको ध्यान से देखिए। ड्यूरालीनियम जो अलॉय है उसमें वो किन मेटल से मिलके बना होता है? एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैंगनीज। मैग्नीशियम और मैंगनीज। एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज से क्या बना है? ड्यूरालीनियम। एल्यूमिनियम आ गया और इन सबको मिला करके ड्यूरा बना हुआ है ये ड्यूरालीनियम। एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम और मैंगनीज। एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम और
कॉपर है ये, ठीक है। एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, क्या बना है आपका ड्यूरालिनियम। उसके बाद मैग्नीलियम, मैग्नीलियम में तो मैग्नीज और एल्युमिनियम, देखो मैग्नीज और एल्युमिनियम से मिलकर बना है मैग्नीलियम, मैग्नीज और एल्युमिनियम, नाम से ही एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता लग रहा है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। अल्निको, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ठीक है। एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन का नाम इसमें नहीं है, आयरन भी है एल्निको में। एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट और आयरन। ब्रास, ब्रास पहले के टाइम में बर्तन यूज़ होते थे ब्रास के, ब्रॉन्ज के, तो कॉपर और जिंक से मिलके बना, ये दोनों ब्रास और ब्रॉन्ज कॉपर के क्या है, ये कॉपर के अलॉयज हैं। तो कॉपर में अगर हम जिंक मिला देते हैं तो वो ब्रास बन जाता है, कॉपर में अगर हम टिन मिला देते हैं तो वो ब्रॉन्ज बन जाता है। कॉपर में अगर हम क्या मिला देते हैं, जिंक मिला देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, वो ब्रास, और कॉपर में अगर आप टिन मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, वो ब्रॉन्ज। एक बार दोबारा देखिए सारे। स्टील जो मेनली आयरन और कार्बन से मिलकर बना होता है, दो तरह का होता है, स्टेनलेस स्टील एंड निकल स्टील। स्टेनलेस स्टील में आपका आयरन, क्रोमियम और निकल प्रेजेंट होता है, लेकिन जो दूसरा वाला स्टील है आपका निकल स्टील, उसमें क्रोमियम प्रेजेंट नहीं होता। स्टेनलेस स्टील रस्ट प्रूफ होता है पूरी तरह से, और मेनली जो आपका ये होता है यूटेंसिल्स वगैरह हैं, इन सब में यूज़ होता है। आजकल तो घरों में पिलर्स भी आपके स्टेनलेस स्टील के लगवाने लगे हैं ताकि उनमें रस्टिंग ना हो, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग और हार्ड भी बहुत होता है। तो प्योर आयरन, जो आयरन है आपका मेनली जो 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। कास्ट आयरन, जिसको हम पिग आयरन भी बोलते हैं, जो बहुत सबसे इम्प्योर फॉर्म होती है। रॉट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म होती है। उसके बाद स्टील है, तो जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना ही आयरन क्या होगा, इम्प्योर होगा। तो कास्ट आयरन में क्या है, 2 to 4.5% कार्बन होता है, रोट आयरन में 0.5%, और स्टील में 0.1 से 1.5% आपका क्या होता है, कार्बन होता है। उसके बाद आता है आपका ड्यूरालिनियम। ड्यूरालिनियम में किससे मिलके बना है, लीनियम से क्या आ रहा है आपका, एल्यूमिनियम तो है ही इसमें, ठीक है। और कॉपर है, मैग्नीशियम है और मैंगनीज है। कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज और क्या है आपका एल्यूमिनियम, ये क्या बनाते हैं, ड्यूरालिनियम। उसके बाद मैग्नीलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीलियम। अल्निको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और आयरन। आयरन के नाम नहीं है यहाँ पे, अल्निको, निकल, कोबाल्ट और आयरन। या फिर इससे कर सकते हो, Al से एल्यूमिनियम, N से निकल, I से आयरन, CO से कोबाल्ट। तो ब्रास और ब्रॉन्ज जो है वो क्या है, कॉपर की अलॉयज हैं। ब्रास अगर हम कॉपर में जिंक मिला देते हैं तो ब्रास बन जाता है, अगर हम कॉपर में टिन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ब्रॉन्ज बन जाता है आपका। इस तरह से ये आपका क्या है, अलॉयज। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और लर्न करना है आपको। जो स्टील है वो मोस्टली पूछा जाता है आपका, स्टेनलेस स्टील है। एग्ज़ाम में आपको इनकी कॉम्पोजिशन आ सकती है, या फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि एल्यूमिनियम के 2 अलॉय बताइए जो कि मैग्नीशियम के साथ मिलकर बने हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कार्बन के अलॉयज़ बताइए, और ये भी पूछ सकते हैं आपके कॉपर के अलॉयज़ बताइए, या निकल के। निकल का मेनली स्टेनलेस स्टील और अल्निको है। एल्यूमिनियम के ड्यूरालिनियम और मैग्नीलियम हो गए। कॉपर के क्या हो गए आपके, ब्रास और ब्रॉन्ज हो गए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनके ऊपर बेस्ड। तो हर एक में आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम से कौन कौन, जस्ट इस तरह से लर्न कर लीजिए जो इनमें सब में कॉमन है, ठीक है। जैसे इन सब में कॉमन क्या है, ड्यूरालिनियम, मैग्नीलियम, एल्निको, इन सब में क्या एल्यूमिनियम कॉमन है, ब्रास और ब्रॉन्ज में कॉपर कॉमन है, ठीक है। इस तरह से कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज और ड्यूरालिनियम में कॉपर मिलता है तीनों में, और ड्यूरालिनियम और मैग्नीलियम में मैग्नीशियम मिलता है, ठीक है। और आपका स्टेनलेस स्टील में दोनों और निकल स्टील दोनों में कार्बन प्रेजेंट है। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको लर्न करना है। अब ये आपका चैप्टर, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा है आपका अमलगम, ठीक है। अमलगम क्या होता है, अलॉय ही है अमलगम। अमलगम क्या है, अलॉय ही है। अमलगम क्या है आपकी, अलॉय है, जो आपकी मिरर्स हैं उसके लिए यूज़ किए जाते हैं, सिल्वर मिरर के लिए, ठीक है, जिनमें अच्छी शाइनिंग दिखाई दे।
अगर हम मेटल के साथ मरकरी मिला दें, मेन इसमें क्या होता है, मरकरी का अलॉय होता है। मेटल के साथ अगर हम मरकरी मिला दें किसी भी मेटल के साथ, वो हमारा क्या बना देता है, अमलगम बना लेता है। ठीक है, जैसे कि आपका सोडियम अमलगम बन जाएगा सोडियम मरकरी के साथ। तो अमलगम क्या होता है, मेनली जो आपका मेटल के साथ मरकरी ऐड हो जाता है उसको हम अमलगम कह देते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का अलॉय ही है। यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, लेसन नंबर 3। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 4। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।